और दूसरी चीज़ सचला जी, थोड़ा-सा ये है आजकल आजकल हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, ठीक है? हुँ, हुँ, तो उसमें कुछ बातें ऐसी चल रही हैं कि हमको हिंदुस्तान से दोस्ती करनी चाहिए और हुँ, एक नैरेटिव उसमें ऐसा है ना क्योंकि जी। हम टेररिज्म की बात करते हैं, टेररिज्म के लिए उनको टारगेट करते हैं, तो उन्होंने एक नया स्टेटमेंट एक लाए हैं कि जिहाद जो है ये स्टेट की मोनोपोली है सिर्फ, ये हुँ, इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता। हुँ, हुँ। जी, जी, मतलब वो सही है। एक तरीके से वो ये कहना चाह रहे हैं अब कि जिहाद अगर लड़ाई करना होगा तो पाकिस्तान का मतलब आर्मी बोलेगी या स्टेट बोलेगा, तो जो लोग इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं जिहाद या हमारी तरफ से जाकर भारत में कुछ गलत करते हैं, तो वो एक्चुअली में वो उनको फेवर नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये अच्छा, वो जानना चाह जिहाद रहा नहीं हूँ कि कहलाता, आप ये कहना चाह हाँ, रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी बंदा लड़ने जा रहा है, वो जिहाद हुँ, नहीं है। जिहाद सिर्फ स्टेट की मोनोपोली है, स्टेट ही कर सकता है। एक जब हुँ, मतलब जो स्टेट का हेड है, वो बोलेगा लड़ाई करने को, तो वो जिहाद कहलाएगा। जो हुँ, इंडिविजुअल कर रहे हैं, वो जिहाद नहीं है। वो जी। ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या ये चीज़ कहीं से भी साबित होती है कि नहीं, नहीं स्टेट होती। ही जिहाद कर नहीं, नहीं सकता है? होती। नहीं, इस तरह और की कोई भी बात कुरान से साबित नहीं होती। मैं अच्छा उनके समझाने के लिए और आपके समझने के लिए मैं एक एक इसकी जो है एग्ज़ाम्पल दूँगा। एग्ज़ाम्पल ये है, जी, देखिए कुरान ने रोज़ा जिसे कहते हैं ना, उपवास हम जो कहते हैं फास्टिंग, फास्टिंग के बारे में कुरान एक आयत में ये कहता है कि ए ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े को फ़र्ज़ किया है या रोज़े को लिखा है। एग्जैक्टली यही बात कुतिबा अलैकुमुस्सियाम और कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, यानी तुम पर रोजे को फर्ज किया है, उसके लिए भी सेम अल्फाज हैं, और तुम पर क़िताल को यानी लड़ाई को या जंग को फर्ज किया, उसके लिए भी सेम अल्फाज हैं। रोजे को फर्ज किया इसका यह मतलब नहीं है कि जो है सारी दुनिया के सभी, मतलब हर एक आदमी इंडिविजुअली रोजा रखता है और सारी दुनिया वाले रखते हैं और हर साल रखते हैं और महीने के 30 दिन रखते हैं। तो यही मामला है कि जब एक बार में जो है सिर्फ एक बार एक आयत में तो रोजे के बारे में कहा गया, उसके लिए तो सारी दुनिया के मुसलमान हर साल 30 दिन का रोजा रखते हैं। लेकिन क़िताल के बारे में, लड़ाई के बारे में जो बात आई है वो भी सेम उसी अंदाज में आई है। तो ये दुनिया जो है क़िताल या फिर ये लोग यहाँ पर आकर अपने आप को बाजू क्यों हटाते हैं? कुरान के एक हुक्म पर तो अमल कर रहे हैं, दूसरे हुक्म पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि क़िताल के बारे में कुरान एक नहीं 20 जगह पर जो है रिपीट कर रहा है बात, जबकि रोजे के बारे में एक ही जगह कर रहा है। एक बार जो हुक्म आया उसके लिए तो इतनी पाबंदी हो रही है, लेकिन जो जो हुक्म बार बार आ रहा है उसके बारे में आपके पास पाबंदी क्यों नहीं है? एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जिहाद स्टेट का काम है, इस हवाले से पूरे कुरान में कोई आयत नहीं है, कोई एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि ऐ ईमान वालों, जिहाद का काम सिर्फ स्टेट का करे, स्टेट का है। ऐसा कहीं भी नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। यानी ये जिहाद और क़िताल का हुक्म यानी कुरान यानी एक मुसलमान को दे रहा है, ईमान वालों को दे रहा है। जाहिर बात है ईमान वाले 100 भी होंगे, 10 भी होंगे, 50 भी होंगे, एक भी होगा, सबके लिए है, सबके लिए वही हुक्म है। अब ये और बात है कि अगर मुसलमानों की जो है एक जमात, उनका एक ग्रुप ये कहे कि भाई अगर जिहाद करना है तो मैं अकेला जाके तो नहीं कर सकता, मैं जो है जाहिर बात है ग्रुप बनाऊंगा। अब जिस तरह से उसामा बिन लादेन ने किया है या फिर और भी अलकायदा है, बोको हराम है, आईसिस है, ये तालिबान, ये जो यानी इससे सारी जो कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ इसी तरह का है। यानी स्टेट ही का करने का काम नहीं है ऐसा। जब जब भी जिसको भी जितनी उसकी सकत है उसके मुताबिक जो है वो उसको जिहाद करना है। ये बात कुरान में आई है। यानी ये स्टेट ही करेगी, ये स्टेट ही के करने का काम है, पर्टिकुलरली ऐसी बात कुरान में नहीं है, नहीं है। और ये नहीं है इसीलिए तो अब जैसा आपको मालूम है, जिस वक्त ये उसामा ने ये काम जो है शुरू किया था, उसके साथ कुछ और लोग भी जम गए थे, कोई किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो है कुरान के खिलाफ कर रहा है ना, यानी वो उसके पास कुरान की दलाइल हैं। आईसिस जो कर रही है उसके पास कुरान की जो है बाकायदा उसके ऑथेंटिक सबूत हैं। बोको हराम जो कर रही है उसके पास भी सबूत हैं।
दुनिया के जिस जिस इलाके में जब जब भी जिहाद पर जो काम होता रहा, कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो है पूरा मुल्क मिलकर, पूरी आर्मी ऑफिसर जो है मिलकर, पूरी आर्मी मिलकर करे, नहीं है। ये जिस एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, 10-20 आदमी का ग्रुप भी हो सकता है, ये जो है जिहाद का हुक्म उसके लिए भी उतना ही है। ये बात है, ठीक है। सचवाला जी, मैं कुछ सुपर चैट लेता हूँ और लिंक डाल देता हूँ, आप पिन कर दीजिए प्लीज। अच्छी बात। मैं अपनी किताब से एक छोटा सा इक्तबास भी पढ़ना चाहता था। जी क्रिश, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी जी, नहीं सचवाला जी, मुझे तो एक्चुअली में पता है इस सवाल का जवाब, पर एक्चुअली आजकल एक नैरेटिव बनाया जा रहा है टू गेन सिंपैथी फ्रॉम इंडियन साइड, बिकॉज थोड़ा सा हमारे जो पड़ोसी देश है उसके थोड़े से हाल इस समय गड़बड़ हैं, तो वो जो एक नया नैरेटिव एकदम से लाए हैं ये, और ये नैरेटिव सर पिछले 1 महीने में ही स्टार्ट हुआ है सारा। मतलब पहले उनके न्यूज़ पे भी, किसी उनके न्यूज़ पोर्टल पे भी कोई ये बात नहीं करता था। एकदम से मैंने क्या स्टार्ट देखा है कि 1 नहीं 2 नहीं, जो उनके मेन स्ट्रीम न्यूज़ है ना, वहाँ भी एकदम से बात स्टार्ट हो गई है कि जिहाद तो स्टेट की मोनोपोली है, इसमें इंडिविजुअल का काम ही नहीं है। आओ देखो कृष भाई, हमारे बहुत मेन गेस्ट आए हैं, वकास, मोहम्मद वकास साहब, अब्दुल भाई पहले आप ये सुपर चैट ले लो। जी, मोहम्मद वकास खान साहब को ले लें आप जी, उनको कहिए कि जो है अभी 2 मिनट बाद जो है उनसे हम बात करेंगे। जी जी, बेहतर है। वकास खान साहब, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जी जी सर, नो प्रॉब्लम। सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और हेलो हाय। नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, थोड़ा सा वेट कीजिए सर। अच्छा, आप जो है उसको लिंक जो है पिन कर दें, मैं उसको पिन कर दूंगा। लिंक डाल दीजिए। ये डाल दिए लिंक डालता हूँ सर। ये सर और डाल लिया मैंने एक बार। जी, राघव झा साहब का सुपर चैट है, नबी का मिलाद उनके अब्बा के वफात से कितने बाद हुआ? अच्छा, शुक्रिया राघव झा साहब। फिर पूछते हैं 1947 तकसीम पार्टीशन परास्त की वोटिंग राइट खत्म करवाएं। अच्छा, तकसीम समझने में नहीं समझा मैं भी। IMG का $5 का सुपर चैट है, आदरणीय सचवाला जी, सभी को मेरा प्रणाम। जी IMG, बहुत धन्यवाद। एक्स मुस्लिम सफिया जी का सुपर चैट है, सचवाला जी, अब्दुल हमीद जी, उस्मान पाशा जी, आदाब जी, आदाब। राघव झा साहब का सुपर चैट है, 1965 में मोमिन फौज अराउंड 20 के गन ग्राउंड कर डाली। अच्छा जी। जतिन गुप्ता जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी। कुंदन सिंह जी कहते हैं, सचवाला सर नमस्कार, पाकिस्तान में कुरान को हर स्कूल कॉलेज में तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा, आज का न्यूज है। ये बहुत अच्छी बात है, कुरान पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। गिरगिट जी का 100 रुपीज का सुपर चैट है, सचवाला जी, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत, एक मोमिन दूसरे मोमिन को मार डाले, फिर कौन सा नियम लागू होगा? मोमिन के बदले मोमिन क्यों नहीं लिखा? अच्छा भाई, ठीक है, इसका देखते हैं। RAVU जी का सुपर स्टिकर है, बहुत धन्यवाद आपका। 905 बीट्स इनका $2 का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया सर आपका। रितेश ट्रैवल लॉगर जी हमारे नए यूट्यूब मेंबर जुड़े हैं, आपका स्वागत है। IMG का फिर से $5 का सुपर चैट है, तकलीफ इसलिए पड़ता है क्योंकि उनकी किताब क्या है, हरी जिंदगी को आजाब, हमारी जिंदगी को आजाब बना रही है, इसलिए फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, हमारे दरवाजे तक आ गई वो किताब, प्रॉब्लम ये है। RAVUG ask him to recite Quranic verses। राघव झा साहब कहते हैं, नबी को मिलाद उनके, जी ये तो हो गया। अमोल सनातनी जी का 100 रुपीज का सुपर चैट है, नमस्कार पूरी टीम को, आज सचवाला जी के भाई को आज लाइव सुना, साहिल के चैनल पर, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, बहुत प्यार करते हैं सचवाला जी से। जी अमोल सनातनी जी, जी बिल्कुल, आज प्रीमियर में थी वो स्ट्रीम, सही है।
रामराव जी कहते हैं काफिर भी बदला शुरू किए तो पता चलेगा